भारत की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाली एक खबर हम आपको बता रहे हैं और वो खबर ये है कि सीवान के ही एक सैनिक अपने ही कैंप से विगत 4 दिनों से गायब है। अब उसके परिवार में मातम छाया हुआ है। वह सैनिक सीवान का ही रहने वाला था, जो सीवान के बहड़िया प्रखंड के लावान का रहने वाला है। आपको बता दें, मिजोरम के बॉर्डर पर लिंगलोई जिले में एक कैंप है, जहां पे सब इंस्पेक्टर निजामुद्दीन अपने नौकरी कर रहे थे, लेकिन विगत 4 दिनों से जब उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो फिर संपर्क किया गया वहां के अधिकारियों से, तो पता चला कि वो अपने कैंप से ही गायब है। ऐसे में ना वो कैंप में हैं और ना ही कैंप के बाहर गए हैं, तो फिर वो गए तो गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ उनका परिवार बहुत ही सदमे में है। किसी अनहोनी को लेकर पूरा परिवार काफ़ी परेशान है और सीवान के हर जगहों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है कि उनके घर के इस गार्डियन को खोजा जाए। आखिर कहाँ गए हैं वो, इसकी जानकारी न ही कैंप के अधिकारियों को है और न ही स्थानीय लोगों को है। परिवार वाले बेचैन हैं, परेशान हैं, आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। एक खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक सैनिक के परिवार की खबर है। वह सैनिक जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपने घर से बहुत दूर मिजोरम में नौकरी करता है और अचानक वह अपने कैंप से गायब हो जाता है। जब परिवार के लोग उसकी खोजबीन करते हैं तो कैंप के अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाता है कि उनका पति गायब है। ऐसे में परिवार में मातम का माहौल है। वहीं अभी तक इस रोती बिलखती महिला के पति और इन बच्चों के पिता का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। फिलहाल पूरा परिवार सदमे में है कि कहीं कोई अनहोनी तो ना हो गई हो। इनकी माने तो जो इनके पिता के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि वो कैंप में थे, लेकिन वो अब गायब है। उनके बाहर जाने की एंट्री भी नहीं है और ना ही अंदर आने की एंट्री है। ऐसे में वो कहाँ गए, इसकी जांच कैंप के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि मिजोरम के लिंगलोई जिले में सिवान के हरदिया के रहने वाले नियाजुद्दीन सीमा सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत है और विगत कुछ दिनों से अपने कैंप से गायब है। वह कहाँ गए, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। कैंप के कर्मचारियों और अधिकारियों का यह कहना है कि उनकी खोजबीन चल रही है। वहीं परिवार के लोग किसी अनहोनी के अंदेशा से काफी खौफ में हैं और सिवान के डीएम सहित बिहार के आला अधिकारियों से अपने परिवार के मुखिया की खोज की अपील कर रहे हैं। बात करने के बाद से मम्मी सोची कि नाश्ता के बाद फिर हमेशा कॉल करती है, नाश्ता करने के बाद कॉल करती है, दोपहर में कॉल करती है। सर 8 बजे जब मम्मी कॉल की पापा को, तो पापा का फ़ोन बंद आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था पापा का फ़ोन। तो फिर मम्मी सोची कि अपना चार्ज में लेने लगे हैं, तो मतलब फ़ोन फिर नहीं की दोबारा फिर दोपहर में 12-1 बजे करीब में कॉल की, फिर फ़ोन बंद आ रहा था। तो फिर कोई हम सोचे कि अब कहीं क्या पता टाइम नहीं मिला होगा। फिर जब शाम में हम लगातार कॉल करना शुरू किया तो पापा हम जब कनेक्ट नहीं कर पाए, कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, फ़ोन लगातार बंद और आउट ऑफ नेटवर्क, समझ में नहीं आ रहा था। तब लास्ट में हमने शाम में अंकल लोग का नंबर, मतलब वहाँ से ट्राई किया नंबर, तब बताया कि नहीं, आपके पापा को हम लोग ढूंढने नहीं मिल रहे। तब हम वहाँ पे एक्सचेंज पे कॉल किए। एक्सचेंज ने कॉल ट्रांसफ़र किया अर्जेंट साहब, मिस्टर अर्जेंट साहब को। अर्जेंट साहब बोले कि आपके पापा को सुबह 7 बजे देखा गया, उसके बाद से आपके पापा नहीं मिल रहे, मिसिंग है, हम लोग ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे। अब बताइए सर, मिजोरम हेड क्वार्टर 61 बटालियन, मेरे पापा 61 बटालियन इको कंपनी ASI हैं नियाजुद्दीन। मिजोरम हेड क्वार्टर से कोई कैसे गायब हो जाएगा सर एक बैग? और सुबह 7 बजे उनको जब देखा गया था, वहाँ पर 3-3 गेट है, कहीं से भी अगर निकलेंगे तो कोई तो देखा होगा सर। कोई बोला कोई कोई एंट्री कोई एग्जिट कुछ भी नहीं है गेट में, 3-3 गेट है। अब मिजोरम लुंगलई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जोटलॉन्ग, मतलब वो कैंप के अंदर से ही गायब हुआ? हाँ, कैंप के अंदर से। सुबह 7 बजे बोल रहे हैं कि वहाँ के एजेंट साहब बोले कि सुबह 7 बजे मेरे पापा को देखे थे, उसके बाद से मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं, ना एंट्री ना एग्जिट कुछ नहीं। और क्या लगता है कि किसी से आपसी विवाद यहाँ वहाँ पे? नहीं, किसी से यहाँ से कोई पारिवारिक मैटर नहीं था। और वहाँ मेरे पापा किसी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, वहाँ भी कुछ मेरे को किसी पे कुछ ये नहीं। 25 अक्टूबर को सुबह 5 बजे करीब में मम्मी कॉल किए थे। उससे जब दोबारा मम्मी उनको 8 बजे करीब में कॉल की तो उनका मोबाइल बंद आ रहा था, तो वही सब फिर दोपहर में कॉल की। तो इसकी लिखित सूचना किसी बड़े अधिकारी को आप लोगों ने दी है कि नहीं? यहाँ पे तो सर हम 2 दिनों से सर सिवान जा रहे हैं डीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन डीएम साहब नहीं मिल पा रहे हैं। तभी उनको कॉल किया तो उनका पता नहीं, कॉल फॉरवर्ड किया गया PA साहब थे, पता नहीं कौन, उनसे हमने मतलब जानकारी दी। फिर पटना के सर DGP थे, DGP साहब थे AK सिंगल सर, मिस्टर AK सिंगल सर,
उनको जानकारी दी गई तो मिस्टर AK सिंघल सर कॉल किए वहाँ पे BSF 61 बटालियन हेडक्वार्टर में। तो वहाँ पे शायद डिप्टी कमांडेंट साहब से शायद बात हुई थी, तो वही बोले कि हम ढूंढ रहे हैं, प्रयास करें, नहीं मिल रहे हैं। फिर कल शाम में वो बोले कि FIR लोड किए हैं वहाँ पे मिजोरम में। तो कल पता नहीं कि हम उनसे बोले FIR की कॉपी दीजिए, तो FIR कॉपी नहीं दे रहे। तो फिर मिजोरम पुलिस कल कॉल की थी मेरे पास पापा की जानकारी लेने के, उनसे सब कुछ जो बताया हमने ये किया। अभी हम कमांडेंट साहब से कितने से बात करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रही थी बात, बोलते बॉर्डर पे गए हैं। तो आज कमांडेंट साहब कॉल किए थे, वही बात की और क्या। अब मेरा नाम मोहम्मद सैफुद्दीन है। क्या हुए उनके? सर आप उनके क्या लगेंगे? मैं उनका बड़ा लड़का हूँ सर। 4 दिन होने जा रहे आपके हस्बैंड गायब हुए हैं, और इसकी आप प्रशासन क्या मांग करते हैं? अपने आदमी को ढूंढने को मांग करती हूँ। क्या पूरा मिलता है, कैसे गायब हुए थे? अब पता नहीं कैसे गायब हुए थे। सुबह 5 बजे फ़ोन किए, बात हुआ, उसके बाद से 8 बजे लगा रही थी तो मोबाइल बंद आ रहा था। मैं सोची कि कोर्ट कचहरी ले रहे हैं, बिजी होंगे, उसमें रिंग जाता है तो डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं बार बार नहीं सोच रही थी कि नहीं। उसके बाद से फिर 1 बजे इंतज़ार की कि फ़ोन करेंगे, आएंगे खाना खाने तो फ़ोन करते हैं SMS में, फ़ोन नहीं आया। उसके बाद लगातार लगाती रही, बंद आ रहा था मोबाइल। घबरा के उनके दोस्त के पास फ़ोन की कि बात करा दीजिए। बोले कि अभी बात नहीं कराएंगे, वो दूर हैं। बोली कि ठीक है, दूर हैं तो कोर्ट NCO का नंबर दीजिए, हम बात कर ले रहे हैं। बोले कि कोर्ट NCO से पूछ करके खुद हम बता रहे हैं। फिर भी फ़ोन नहीं आया तो फिर उनके पास में फ़ोन की, बोली कि बात हुआ है कोर्ट NCO से। बोली कि नहीं, श्रीमती का फ़ोन आ गया है, हम बात करने लगे हैं, बात नहीं हुआ है। उसके बाद से शाम हो गया। बताइए, कोई आपके हस्बैंड से पारिवारिक मैटर में कोई कुछ नहीं, किसी से झगड़ा नहीं है। 32 साल से मेरे पापा वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, 32 साल हो गए काम करते हुए। सुबह जब 5 बजे सुबह में बात हुआ था तो हंस के बात किए थे, बोले थे हम ठीक है, क्या खैरियत है, कुछ दिक्कत नहीं। बोले ठीक है ना, सोए थे तो हम सोए हैं, ठीक है, सब कुछ दिक्कत नहीं था। उसके बाद से नहीं, आने वाले नहीं थे। अभी तो 1 महीना हुआ था गए। जिस 25 तारीख को घर से गए, उसी 25 तारीख को उनको पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। जिस दिन गए उसी दिन से गए? हाँ। अगले महीना 25 को घर से निकले थे, और उसी 25 को सुबह से 7 बजे से वो पता नहीं कहाँ गुम है। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुतुब तारा है, और ये कीजिए कि कहीं से मेरे आगे